धर्मानुरागी धर्म बंधुओं, आपके अंतर में विराजमान आपकी पवित्र आत्मा को मैं नमन करती हूँ। जो चीज़ आपके पास उपलब्ध है उसका प्रयोग करना सीखें, अन्यथा वो चीज़ आप गवा देंगे। इतिहास साक्षी है इस बात का। मैंने ऐसे लोग देखे हैं अपने जीवन में जो बहुत अच्छे और सफल वक्ता थे। कुछ समय का उन्होंने गैप लिया और आज वो मंच पर वो प्रभाव नहीं जमा पाते हैं। मैंने ऐसे शिक्षक को देखा है जिनका संवाद, जिनका समझाना बहुत अच्छा था, लेकिन आज उन्होंने कुछ घर की वजह से शादी हो गई और घर में बच्चों को सार संभाल में चार दीवारी में रहना पड़ा। आज वो प्रभाव नहीं जमा पाते हैं। जो संवाद पहले वो कर पाते थे आज नहीं कर पाते हैं। कुछ ऐसे गायकों को देखा है जो बहुत सुंदर गाते थे, उनके अंदर अच्छी क्षमताएं थी, लेकिन उन्होंने रियाज बंद कर दी और आज वो इतना अच्छा नहीं गाते हैं। ऐसा क्यों है कि आज हमारा बायां हाथ इतना नहीं चलता है और दायां हाथ बहुत अच्छा चलता है। दाएं हाथ से हम बहुत सारे काम करते हैं, बाएं हाथ से नहीं कर रहे हैं। क्यों? किसी बॉडी पार्ट की कुछ मसल्स, मांसपेशियां हमारी बहुत मजबूत है और किसी की नहीं है। इन सभी का एक ही जवाब है कि प्रयोग। जो प्रयोग किया जा रहा है, अब मैं अपने बाएं हाथ का बहुत प्रयोग करने लग जाऊं तो दाएं हाथ जैसा काम कर पाऊंगी, लेकिन अगर मैं प्रयोग ही दाएं हाथ का कर रही हूं तो बाएं हाथ उतना नहीं चलेगा। जितनी सुंदर राइटिंग मेरी दाएं हाथ से आ रही है उतनी सुंदर राइटिंग बाएं हाथ से नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि प्रयोग हमने किससे किया है? राइट हैंड से किया है, तो लेफ्ट हैंड से अच्छी राइटिंग नहीं आती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने प्रयोग किया, ऐसा प्रयोग किया है कि वो अपने लेफ्ट हैंड से भी इतनी ही सुंदर राइटिंग लिखते हैं जितनी सुंदर वो राइट हैंड से लिख रहे हैं। तो जिन्होंने प्रयोग किया उन्होंने पाया है, जिन्होंने अभ्यास किया उन्होंने पाया है, जिन्होंने अभ्यास नहीं किया, प्रयोग ही नहीं किया, उन्होंने कुछ नहीं पाया है। तो हमेशा एक बात का ध्यान रखना, यदि आप प्रयोग नहीं करते हैं तो आप अपने रही हुई सारी क्षमताओं को बंद कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। तो प्रयोग करना बहुत जरूरी है। जिस धन का प्रयोग नहीं किया जाता है उसकी कीमत घट जाती है। जिस प्रतिभा का प्रयोग नहीं किया जाता है वह खत्म हो जाती है। दवाई भी एक्सपायर डेट हो जाती है। खाने पीने की कुछ चीज़ें अगर आप लेकर के आते हो घर में और अगर समय पे प्रयोग नहीं की गई तो वो भी खराब हो जाती है ना। तो जिस क्षमता का प्रयोग नहीं किया जाता है वह कमजोर पड़ने लगती है। तो जिस मशीन का प्रयोग नहीं किया जाता है वो मशीन जंग लग जाती है, वो मशीन भी मतलब काम नहीं करती है। जिस ज्ञान का, जिस नॉलेज का प्रयोग नहीं किया जाता है वो ज्ञान, वो नॉलेज एक भार स्वरूप बनती है। आज बहुत सी महिलाएं मिलती हैं जिन्होंने अपने ज़माने में बहुत अच्छी शिक्षा ग्रहण की थी, जो कोई सीए था, इंजीनियर था, लेकिन घर की चार दीवारियों में रही और उन्होंने कुछ नहीं किया। वो चाहती थी वो बहुत कुछ कर सकती थी और बैठी हुई हैं। तो वो लोग बोलते हैं, लेडीज़ें बोलती हैं हमारे सब इतना पढ़ लिख कर भी मतलब क्या है, वही चूल्हा चौंका करना है। क्यों ऐसा मन में आया? क्योंकि इतना पढ़ने लिखने के बाद उन्होंने प्रयोग नहीं किया। जब प्रयोग नहीं किया तो आज मन में एक भार है। तो ज्ञान भार बन जाता है, नॉलेज भार बन जाती है जब हम प्रयोग नहीं करते हैं। जिस चीज का प्रयोग नहीं किया जाता है वह चीज अनुपयोगी सिद्ध हो जाती है, उपयोगी होने के बाद भी अनुपयोगी सिद्ध हो जाती है। इसलिए प्रयोग करने की कोशिश कीजिए। हमने शास्त्रकारों ने हमें बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण दिए हैं और एक ऐसा बड़ा प्यारा उदाहरण आता है कि घर में चार बहुएं थी और एक ससुर ने उन बहुओं पे कुछ प्रयोग करना चाहा और मतलब एक चाहते थे, वो ससुर उनकी परीक्षा लेना चाहते थे कि मेरी कौन सी बहू
इंटेलिजेंट है। तो कौन सी बहू सदुपयोग करना जानती है, कौन सी बहू प्रयोग करना जानती है। तो उस ससुर ने अपनी चारों बहुओं को अपने पास बुलाया और पास बुलाने के बाद उन्होंने, सबने सोचा कि क्या मालूम एक साथ इकट्ठा बुलाया है, तो सारी बहुओं को बड़ा अलग अलग थिंकिंग आया। किसने सोचा अरे जरूर कुछ ना कुछ बंटवारा करना होगा, कुछ बड़ी चीज़ देनी होगी, कुछ ऐसा कुछ काम करना होगा। तो अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी सोच लेकर के सभी चारों बहुएं आ गई। और जब चारों बहुएं आई और आकर के बैठी और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, और जैसे ही देने की बात आई तो स्माइल आ गई चेहरे पर, क्योंकि जिसका मन थोड़ा कहीं लालची होता है उसको तो लेने में वैसे ही बहुत इंटरेस्ट होता है और वो तो सिर्फ लेना ही जानता है। तो उसने बोला कि देखो सभी अपने अपने आंखें बंद करो और अपने अपने हाथ करो। तो उन्होंने 5 दाने गेहूं के दिए। गेहूं समझते ना, 5 दाने गेहूं के दिए। और जैसे ही सबने देखा अपने अपने हाथ को, तो उसके ऊपर कोई सोने और चांदी की कोई चीज़ नहीं थी, सिर्फ जो हम खाना खाते हैं जिस वो गेहूं के 5 दाने उसके पास थे। तो ससुर ने कहा कि ये ले लो, अपने पास रखो, जो तुम्हें प्रयोग करना है वो प्रयोग करो, जब मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी तब मैं ले लूँगा। तो जब जो सबसे बड़ी बहू थी, सब अपने अपने कमरे में चले गए, अपने अपने रूम में गए, अपने अपने हिसाब से अपने अपनी बुद्धि के हिसाब से वो सोच रहे हैं। सबसे बड़ी बहू थी, वो सोचने लगी कि अरे ससुर जी की इतने बुढ़ापे में बुद्धि सठिया गई है, भला ये कोई गेहूं के 5 दाने देने की कोई चीज़ थी? अरे देते तो कुछ प्रसाद कह करके कुछ और ही चीज़ दे देते भाई, लेकिन ये क्या मतलब। उसको बड़ा गुस्सा आया कि ये कभी नहीं सुधर सकते। उसने लिया और वो 5 दाने फेंक दिए कि जब मांगेंगे कि उठा करके दे दूंगी। दूसरी बहू के मन में आया कि ठीक है, अगर अभी दिए ही हैं और कहा है कि भाई ये संभाल कर रखना, जब जरूरत पड़ेगी तब मैं ले लूँगा। तो उसने तिजोरी, उसके पास एक डिब्बी थी, तो उसने उस डिब्बी में संभाल करके वो दाने रख दिए। तीसरी बहू के मन में आया कि चलो बड़ों ने दिए हैं, प्रसाद समझ के खा लेती हूँ, और उसने प्रसाद समझ के खा लिया। अब जो सबसे छोटी बहू थी वो विचार करने लगी, अपनी बुद्धि का प्रयोग करने लगी और सोचने लगी कि ससुर जी इतने नासमझ तो नहीं है, कुछ सोच समझ के उन्होंने ये चीज़ दी होगी और सारी चारों बहुओं को दी है। इसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक, कुछ ना कुछ रहस्य, कुछ ना कुछ कारण होगा। तो बाई चांस की बात है, उसका भाई आया हुआ था और उसने अपने भाई को वो 5 दाने दिए। उसने कहा भाई हमारी बहुत बड़ी जगह है, उस जगह में ये 5 दाने तुम लगा देना, और इस 5 दानों को फिर जितने दाने बने फिर उसको लगा देना, फिर उसको लगा देना, ऐसे करना। मेरी इतनी हेल्प जरूर करना। मैं चाहती हूँ कि इस दानों का प्रयोग हो, दुरुपयोग ना हो। मुझे मेरे ससुर ने बड़े भाव से ये 5 दाने मुझे दिए हैं। तो उसने, भाई बहन से बहुत प्यार करता था, उसने कहा ठीक है बहन, तू चिंता मत कर, तू जैसे कहेगी मैं वैसा ही करूँगा। समय बीता, 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, 3 साल हुआ, 4 साल हो गए। आज थोड़ा सा ससुर को तबीयत थोड़ी नरम थी, उसकी पत्नी की भी तबीयत नरम थी। दोनों मिलकर के बैठ के बात कर रहे थे कि घर तो इतना बड़ा है, इस घर का मुखिया किसे बनाया जाए। पहले ज़माने में घर के मुखिया होते थे, तो काबिलियत के हिसाब से घर का मुखिया बनाया जाता था। जैसे राजा भी काबिलियत के हिसाब से बनाया जाता है। महाभारत में हमने बहुत बार सुना होगा कि पांडु राजा धृतराष्ट्र से छोटे थे, है ना, लेकिन राजपाट पांडु को मिलता है पहले। जब पांडु इस दुनिया से चले जाते हैं, उसके बाद जब कोई ऑप्शन नहीं बचता है, तब धृतराष्ट्र को राजपाट मिलता है। लेकिन जो जिसके अंदर योग्यता होती, धृतराष्ट्र बड़े थे, फिर भी उनको राजपाट नहीं मिला था, क्योंकि वो योग्यताओं में कहीं कम थे।
पहली बात तो वो अंधे थे, आंखें नहीं थी। दूसरी बात, बहुत सी चीजें थी कि जो शासक को संभाल करनी चाहिए, जो मुखिया करता है, वो कुछ काबिलियतें कुछ महापुरुषों में बड़े लोगों ने देखा कि नहीं है, तो इसीलिए पांडु राजकुमार को राजा घोषित किया गया। तो जिसके भीतर में काबिलियत होती है उसी को मुखिया घोषित किया जाता है। तो आज सोच में है दोनों पति पत्नी यानी सास ससुर कि हम इतने बड़े घर की बागडोर किसके हाथ में सौंपे, क्योंकि एक मुखिया होना चाहिए ताकि सब व्यवस्थित काम हो जाए। तो उसने सास ये विचार करती है अपने पति के सामने, तो ससुर कहता है कि अरे तू चिंता मत कर, मैंने ये सारी व्यवस्था रखी हुई है। बोला कि क्या व्यवस्था? कहते ना मैंने परीक्षण किया है, देखा है कि कौन समझदार है कौन नहीं है। तो उन्होंने चारों बहुओं को फिर से बुलाया, चारों बहुओं को 4 साल बाद फिर बुलाया और उसने कहा कि बेटा मैंने एक समय था, एक वक्त था, याद करो आज से 4 साल पहले मैंने तुमको एक गेहूं के 5 दाने दिए थे, वो 5 दाने मुझे जरूरत है, लेकर के आओ। अब चारों बहुएं तो जो जिसके हिसाब से, जिस काबिलियत के हिसाब से जिसने जो जो किया था उन सबको वो याद आने लगा। सबसे बड़ी बहू को याद आता है, अरे बाप रे मैंने तो उसको फेंक दिया था, तो अब क्या करूं? तो वो चुपचाप जाती है और जहाँ पर अनाज का वो बहुत बड़ा एक मर्तबान था जिसमें अनाज भरा जाता था, उसमें से 5 दाने उठा करके लेकर के आती है। जिसने तिजोरी में रखा था संभाल करके कि वो 5 दाने जब मांगेंगे तब दे दूंगी, तो वो 5 दाने लेके आती है तिजोरी से रखे हुए। जिसने खा लिए थे वो भी आती है और मतलब तीनों बहुओं ने अपना अपना जवाब दिया। सबसे बड़ी बहू आती है, वो कहती है कि ये लो पिताजी ये दाने। तो पिता जो ससुर था उसके बाल ऐसे ही सफ़ेद नहीं हुए थे, वो बहुत अनुभवी था, अनुभव उसके पास बहुत ज़्यादा था। तो बड़ी बहू ने लाकर के बोला कि ये लो पिताजी, कमाल है बेटा, ये तो वो दाने नहीं हैं, जो दाने मैंने तुझे 4 साल पहले दिए थे ये वो दाने नहीं हैं, वो दाने लेकर के आओ, मुझे वो दाने चाहिए। तो ससुर को बड़ी बहू कहती है पिताजी माफ़ करना, आंखें झुक गई, गलती पे थी, जो गलती पे होता है उसकी आंखें झुक ही जाती है। उसने कहा माफ़ करना पिताजी, ये वो दाने तो मैंने फेंक दिए थे, मैंने सोचा था कि अरे 5 दाने की क्या वैल्यू है, तो कभी भी मैं 5 दाने उठा करके दे दूंगी आपको। तो पिता ने कुछ नहीं बोला। पिता ने दूसरी बहू की तरफ आंखें उठा करके कहा कि बेटा तू बता, तूने उन दानों का क्या किया? उसने कहा पिताजी मैंने वो दाने प्रसाद समझ के खा लिए और मेरे पास भी वो दाने नहीं हैं। तीसरी बहू गई फटाफट अपनी तिजोरी में से निकाल करके वो डिब्बी लेके आई, कहा पिताजी देखो आपने मुझे दाने संभालने के लिए दिए थे, मैंने एज इट इज ये दाने वैसे ही संभाल के रखे हुए हैं, ये लो वो दाने। चौथी बहू को बोला बेटा तू भी अपने दाने ला करके दे, कहाँ पर है? उसने बोला पिताजी वो दाने ऐसे नहीं आएंगे। बोला क्यों? वो दाने तो बहुत ज़्यादा बहुत विस्तार ले चुके हैं, बहुत बढ़ चुके हैं। क्यों? क्योंकि उन दानों का मैंने प्रयोग किया था। बोला कैसे प्रयोग किया? कहते जब मेरे भाई आए थे उस समय मैंने वो 5 दाने अपने भाई को दिए थे और मैंने कहा था कि इन दानों की खेती करना। 5 दाने में से फिर 5 दाने, फिर 5 दाने से करते करते बहुत सारे हो गए हैं। उनको लेके आने के लिए तो अभी तो पूरा खेत भर गया है, उनको लेके आने के लिए तो मुझे बहुत सारे यानी गाड़ी घोड़े मतलब कुछ भेजना पड़ेगा, तब वो उस पे आएंगे। वो 5 दानों का अनंत गुना हो गया है। तो एकदम से उसने अपने भाई को समाचार किया और ऐसे गाड़ी भर भर के मतलब इतनी सारे वो दाने, इतने सारा वो मतलब कनक का पूरे के पूरे मर्तबान उसमें भर गए। इतना सारा उसने खेती करके उपजा दिया था। तो ससुर बहुत खुश होते हैं अपनी छोटी बहू के ऊपर कि इसने मेरी दी हुई चीज़ का प्रयोग किया और प्रयोग भी इतना गजब का प्रयोग किया
कि एक के कई गुना होकर के बना दिए। ससुर ने सोचा कि यही एक बहू है जो मेरे घर की सुंदर बढ़ोतरी कर सकती है, कुछ अच्छा प्रयोग में ला सकती है, सभी से अच्छा उपयोग ले सकती है। तो उसने अपने घर की मुखिया उस बहू को घोषित कर दिया कि बेटा तू बेशक सबसे छोटी है, लेकिन तेरी बुद्धि बहुत प्रयोगशाली है, तू अच्छा प्रयोग करना जानती है और तू कुछ अच्छे काम करेगी, तुझे सदुपयोग करना आता है चीज़ों का। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तू घर की मुखिया बन करके रहे और सबको अपने अपने हिसाब से सिस्टम से सबको चलाए, सबसे कुछ ना कुछ अच्छे प्रयोग करवाए। तो दूसरी बहू, जो बड़ी बहू थी, सबसे बड़ी बहू जिसने वो 5 दाने फेंक दिए थे, उसको झाड़ू पकड़ा दी और बोला कि तुम कचरा फेंकने का काम करना, तुम्हें आदत है ना फेंकने की, कि फेंकने का क्या काम होता है, ये फेंकने का काम जिंदगी भर तुम्हारा यही काम रहेगा। इस घर की साफ सफाई तुम्हें करनी है, तुम्हारी बुद्धि के अनुसार तुम्हें ये काम दिया जा रहा है। फिर एक बहू रानी थी जिसने खा लिया था प्रसाद समझ के, उस बहू रानी को रसोई घर में सारी व्यवस्थाएं देखने को बोला, कहा कि तुम्हें प्रसाद समझ के तुमने जो दाने खाए थे, यानी तुम खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं तुम देखोगी आज के बाद से तुम एकदम अच्छे से सिस्टम से अपने घर रसोई घर को चलाना। फिर जिस बहुरानी ने तिजोरी में संभाल करके वो 5 दाने रखे थे, उसको घर की सारी वस्तुओं को सार संभाल करने के लिए कहा कि जहाँ पर यथा योग्य चीज़ें व्यवस्थित है वो पूरी तरह से व्यवस्थित रहे, इसका तुम्हें व्यवस्थित रूप से ध्यान रखना है। तो ये थी 4 बहुओं की प्रयोग की कहानी। तो प्रयोग जिसने प्रयोग अच्छा किया उसने बहुत अचीवमेंट की, जिसने प्रयोग हल्का किया, मध्यम किया, उसने मध्यम वर्गीय जीवन जिया, और जिसने प्रयोग बिल्कुल निकृष्ट किया, फेंक ही दिया, उसका जीवन पोछा लगाने वाली, झाड़ू लगाने वाली बाई के जैसे हो गया। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि जीवन में कुछ भी चीज़ हो, कुछ भी आपके पास कोई भी काबिलियत हो, उसका अच्छा प्रयोग करना। जब अच्छा प्रयोग होगा तो जीवन में आपको सफलताएं मिलेगी। जिसका प्रयोग नहीं करते हम उसे गवा देते हैं, वो हमें किसी काम का नहीं लगता है। तो प्रयोग करना सीखें, जितना प्रयोग होगा अपने जीवन में हम कुछ तरक्की और हम कुछ अचीवमेंट कर पाएंगे। इन्हीं सद्भाव से आपने मुझे सुना, आपके भीतर बैठे परमात्मा तत्व को नमन करती हूँ। ओम शांति, ओम शांति।